दोस्तों बिहार बीएड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का रिज़ल्ट आ गया है। तो चलिए देखिए कैसे क्या रिज़ल्ट डाउनलोड करना है। सबसे मेन ये है कि सरकारी कॉलेज में कितना पर एडमिशन होगा, कट ऑफ, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। अब आगे एडमिशन की क्या कुछ प्रक्रिया है, चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। रजिस्ट्रेशन के समय आपको 3000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका क्या कुछ प्रक्रिया है, कितना कॉलेज आप चूज कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में देखिए। तो ये रहा दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2023 और ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में, वहाँ से आप क्लिक करके इसके बाद नीचे में आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन है। तो डाउनलोड रिज़ल्ट है, यहाँ पर रिज़ल्ट आज ही जारी कर दिया गया है कुछ घंटे पहले। तो इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करके आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब अगला जो प्रक्रिया है दोस्तों, आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए यानी कि कॉलेज जो आपको मिलेगा इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसकी क्या कुछ प्रक्रिया है इसके बारे में सारा कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। टॉपर का कितना क्या मार्क्स आया और कितना मार्क्स अगर आपको है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज में देखिएगा 10,000 रुपये पर ईयर, यानी कि मात्र 20,000 रुपये में आपका बीएड कंप्लीट होने वाला है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ऊपर में साइन इन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नहीं तो आप नीचे में भी यहाँ पर आइएगा तो एप्लीकेंट लॉगिन है, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा कि लॉगिन आईडी आएगा, पासवर्ड आएगा। तो इसमें आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दीजिएगा। और लॉगिन आईडी में क्या आपको देना है, तो लॉगिन आईडी में यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है जो कि फॉर्म भरते इसमें आप दिए हैं। पासवर्ड जो आप चूज किए हैं दीजिएगा, फिर यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आ रहा है ईमेल आईडी दीजिए, फिर रीसेट का लिंक आ जाएगा ईमेल आईडी पर, फिर आप इस तरह से देख सकते हैं। अब रैंक कैसे क्या दिखेगा, मार्क्स कैसे क्या दिखेगा, तो इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट है। जब आप लॉगिन कीजिएगा दोस्तों तो इस तरह से 3 ऑप्शन आपके सामने आएगा। पहला आएगा एप्लीकेशन का जो कि आप फॉर्म भरे थे, इसके बाद रिव्यू फॉर्म है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन रिजल्ट कार्ड है। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको अपना फ़ोटो और लेफ्ट साइड में आपका डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका सेंटर कहाँ हुआ था, कोर्स, सारा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो कोर्स में यहाँ पर बीएड है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी यहाँ पर आपको मार्क्स कितना आया है। तो ये जो परीक्षा है दोस्तों ये टोटल 120 का है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना मार्क्स आया। आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी और कैंडिडेट का कितना मार्क्स आया है। आपका 65, 70, 75 कितना मार्क्स आया है और आप किस कैटेगरी से है, ये भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट में दोस्तों तो क्वालिफाइड है। इसके बाद तीसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर निर्देश है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग स्टार्ट 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2023 तक। तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अन्य चीज़ों की जो प्रक्रिया है 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2023 तक है। तो अब इसमें कैसे क्या होगा रजिस्ट्रेशन, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले। और सीट लॉक के लिए आपको 3000 रुपये पेमेंट भी इसमें करना पड़ता है। तो इसकी क्या कुछ प्रक्रिया है, चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा दोस्तों कि इसमें जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, यानी जिसका भी क्वालिफाइड है, तो क्या सभी को गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसकी क्या कुछ कंडीशन है, चलिए यहाँ से आप देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप जो था ये टोटल 120 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया गया था। तो आप सभी एग्ज़ाम तो दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये कंडीशन आपको देखना है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो कंडीशन है दोस्तों 35% यानी 42 अंक। अब इसमें से जिसको भी 42 अंक आया है सभी इसमें से क्वालिफाइड है। तो लगभग यहाँ पर 1,80,000 लगभग कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए थे। तो इसमें देखिएगा तो मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई हो ही जाते, लेकिन सभी का एडमिशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिएगा क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है 42 अंक है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद SC ST EBC के लिए 36 अंक का कंडीशन है। और यहाँ पर देखिएगा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर जो कंडीशन है 36 अंक का। तो ये तो हो गया दोस्तों 36 अंक। अब 120 में से जिसको भी 36 अंक आया है सभी क्वालिफाइड है, यानी एडमिशन के लिए योग्य है। अब आपको जो एडमिशन कॉलेज जो मिलने वाला आपके मार्क्स के आधार पर, इसी तरह से जनरल कैटेगरी में 42 अंक का कंडीशन और इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं था। ये तो हो गया।
अब एडमिशन आगे कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए देखिए। इससे पहले दोस्तों यहाँ से आप सभी एक न्यूज़ देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसमें टॉपर का कितना क्या मार्क्स आता है। तो इसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी क्या हुआ है दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट है बहुत मॉर्निंग में ही दिया गया है और इस कारण से अभी देखिएगा तो किसी भी न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें पब्लिश अभी नहीं हुआ है। तो ये जो अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं ये 2020 एग्ज़ाम का है, ये 2022 एग्ज़ाम का है दोस्तों। पिछली बार 2022 एग्ज़ाम का है। इस एग्ज़ाम में देखिएगा तो इस बार भी सेम ही पैटर्न सारा कुछ था। तो 120 अंकों में से 97 अंक ला करके जयशंकर कुमार पिछली बार टॉपर हुए थे। तो अभी इस बार कौन टॉपर हुए इसके बारे में शाम तक पता चलेगा, न्यूज़ में सारा कुछ पब्लिश होगा और प्रेस रिलीज भी जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा महिला वर्ग में तो मधेपुरा की रूपाली कुमारी 120 में से 93 अंक लाकर पिछली बार 2022 एग्ज़ाम में टॉप इसमें से हुए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको देखने से क्या होगा, इस बार का दिखाइए। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पिछली बार 1,91,649 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें से 1,68,382 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और इस परीक्षा में देखिएगा तो 1,47,525 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। यानी देखिएगा जो क्वालिफाई वाला कंडीशन जो आप लोगों को दिखाए 42 अंक और 36 अंक 120 में से, तो अगर आपका इतना मार्क्स आया है तो आपकी भी मार्कशीट पर क्वालिफाई लिखा हुआ रहेगा। तो 1,47,000 इस तरह से पिछली बार हुआ था। लगभग 90% अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पास हो ही जाते हैं, 85 से 90%। यहाँ पर देखिएगा 87.61% सफल हुए। अब लेकिन इसमें से सभी का एडमिशन नहीं होने वाला है। एडमिशन उसी का होगा जिसका मार्क्स अच्छा होगा। और प्राइवेट कॉलेज में भी आपको ज़्यादा दूर उसी कंडीशन में नहीं मिलेगा जब आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तब सरकारी में कितना क्या पर होगा उसके बारे में चलिए यहाँ से देखिए, फिर आपको वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आगे जो दोस्तों एडमिशन की जो प्रक्रिया है तो यहाँ पर देखिएगा ये 2022 एग्ज़ाम का है। 2022 में जुलाई में एग्ज़ाम लिया गया था और इसका रिजल्ट 21 जुलाई 2022 को पब्लिश किया गया था। तो इस बार क्या है कि एग्ज़ाम जो है 8 अप्रैल को लिया गया है और आज जो यहाँ पर है 20 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब अन्य प्रक्रिया देखिएगा तो इसमें जो यहाँ पर होता है आपको डेट नहीं देखना है, डेट से पहले इधर वाले आप प्रक्रिया को देखिए। अब आपको क्या करना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सब आप चीज़ें फिलअप करना है। इसका फिलअप का डेट देखिएगा तो 23 अप्रैल से ये शुरू है, 23 अप्रैल 2023 से शुरू है और लास्ट डेट जो रखा गया है 3 मई 2023 तक। तो जब आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उस समय आपको पेमेंट नहीं देना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आएगा, लिंक के माध्यम से आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होगा आपके मार्क के आधार पर और डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड इस तरह से होगा। तो ये कब जारी होगा तो एक सप्ताह में, जब 3 मई से कंप्लीट होगा तो 10 तारीख तक फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉट होगा। जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा दोस्तों तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कि एडमिशन हो तो इसके लिए देखिएगा सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको 3,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कॉलेज जो आपको मिला है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आपको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा जब आपको कॉलेज यहाँ पर कन्फर्म कोई भी मिल जाता है तो। अब अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा यहाँ पर आप देखिएगा तो वेरिफिकेशन सारा कुछ कॉलेज में जाके वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर से आप सेकेंड राउंड के लिए अलॉट कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर अगर सेकेंड अलॉट में आपको कॉलेज मिलता है तो फिर से आपको 3,000 रुपये दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट राउंड में कर दिए हैं तो उसी पर, अगर जो नए छात्र रहेंगे उसको 3,000 रुपये का पेमेंट ये सब सारा चीज़ करना पड़ेगा। इसके बाद क्लास जो है इस बार जून में क्लास शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा तो जल्द से जल्द रिजल्ट सारा कुछ दे दिया गया है। तो यानी दोस्तों बिहार बीएड में कैसे क्या एडमिशन होगा इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज आपको कितना क्या पर मिलेगा। तो सरकारी कॉलेज में देखिएगा दोस्तों तो सीटों की संख्या बहुत कम है। अगर आप विश्वविद्यालय वाइज देखिएगा तो हर विश्वविद्यालय में 1 से 2 ही कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें एक अगर वहाँ पर कॉलेज है तो 100 सीट है। अब 100 सीट इतना देखिएगा अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है। तो उस कंडीशन में अगर आप बॉयज़ है, अगर आपका 80+ मार्क्स आया है तभी आपका चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आप गर्ल्स है तो अगर आपका 75+ मार्क्स है तभी यहाँ पर चांस है आपका कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। रही बात प्राइवेट कॉलेज की तो बॉयज़ के लिए अगर आपका 60-65 नंबर है तो आपको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो अगर आपको 50-55 मार्क्स है यानी 55-60 अगर है तो आसानी से आपको मिलने वाला है। और रही बात आपको नज़दीक में, आपको अपने ज़िला में तो मार्क्स आधार पर मिलेगा।
अब जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसमें मात्र आप 12 कॉलेज को चूज कर सकते हैं। पिछली बार 12 कॉलेज का ही ऑप्शन था, इस 12 में से या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कीजिए या फिर प्राइवेट चूज कीजिए। तो आपको क्या करना है, जब आप काउंसलिंग के लिए कीजिएगा तो 3 से 4 आपको सरकारी कॉलेज चूज कर लेना है। अगर आपका बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, अगर आपका 60-65 मार्क्स है तो वैसे भी आपको मिलने वाला है नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, तो उस कंडीशन में आप 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कीजिएगा, बाकी प्राइवेट कॉलेज को चूज कर लीजिएगा जो आपके ज़िला में हो, जो आपके नज़दीक में हो। प्राइवेट कॉलेज में आपको अच्छा खासा फ़ी देना पड़ेगा। अगर आपका सरकारी कॉलेज में अच्छा मार्क्स आ गया है, एडमिशन अगर हो जाता है तो उसमें मात्र 10,000 पर ईयर है, यानी 20,000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर क्या होगा कि आज शाम तक नहीं तो कल तक ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन की कैसे क्या प्रक्रिया है सभी चीज़ों को लेकर नोटिस आ जाएगा। तो एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कितना क्या कॉलेज ऑफिशियल रूप से दिया जाता है, पिछली बार 12 का ऑप्शन था, तो यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को बिहार बीएड एग्जाम से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया है 120 में से और आप किस कैटेगरी से हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया देखिएगा तो 23 अप्रैल से शुरू है, 3 मई लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को कॉलेज सारा कुछ चूज कर लेना है।